नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। कल पहली सोमवारी है और सोमवारी को लेकर हजारों कांवड़िए बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं, यानी कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल है। आज उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलना चाहते हैं। वो इसलिए कि जो कांवड़ यात्रा पर गए हैं या जा रहे हैं, पूरे एक महीने तक जितनी सोमवारी है, हर सोमवारी को हजारों कांवड़िए निकलते हैं कांवड़ यात्रा पर। उनमें अधिकतर लोग दलित पिछड़े समाज के लोग होते हैं। उस समाज के लोग होते हैं जिन्हें सदियों तक सताया गया जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर। उन्हें वंचित रखा गया संपत्ति अर्जित करने से, रोजगार और नौकरी करने से। उन्हें सम्मान और गरिमा से वंचित रखा गया। मनुस्मृति आधारित जो समाज व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने उसे अमानवीय, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया। समय के साथ देश आगे बढ़ा, आजादी मिली, संविधान बना और संविधान ने बराबरी का हक दिया, सम्मान गरिमा से जीने का, स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, उसे नौकरी रोजगार करने का अधिकार दिया, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया, वोटिंग राइट्स दिए। लेकिन हुआ क्या? आगे चलकर आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ और ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद मिली। इसके बाद पूरे देश का जो सवर्ण समाज था, उसने मुखर विरोध करना शुरू किया। महीनों विरोध चलता रहा और आज भी आरक्षण वाला कहकर दलित पिछड़े समाज के होनहार नौजवानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वे लोग प्रताड़ित करते हैं जो खुद जन्मजात आरक्षण सदियों से, वर्षों से लेते आए और अब उन्हें 10% का जनेऊ कोटा भी मिल गया। दलित पिछड़े समाज को भटकाने के लिए षड्यंत्रकारी जो संगठन, जो लोग, समाज थे, उसने कमंडल यात्रा निकाली। हिंदू मुसलमान के डिबेट में झोंका गया दलित पिछड़े समाज को। मंदिर मस्जिद के नैरेटिव गढ़कर इन्हें गुमराह किया गया। जो आरक्षण मिला था, जब शिक्षा अर्जित करने का अधिकार मिला, शिक्षा ग्रहण करने के बजाय और आरक्षण का लाभ लेकर सत्ता, संसाधन और प्रशासन में जो अवसर मिले, उसे हासिल करने के बदले दलित पिछड़े समाज के लोगों को हिंदू मुसलमान के झगड़े में, क्लैश में धकेल दिया गया। और ये भोले भाले लोग हिंदू मुसलमान के इस डिबेट में चले गए, इस षड्यंत्र में चले गए, उनके जाल में फंसते चले गए। इन्हें बताया गया कि हिंदू धर्म खतरे में है और अपनी नौकरी, अपने अधिकार बचाने के बजाय ये लोग चले गए धर्म की रक्षा में। मस्जिदों पर पत्थर फेंकने, सिर पर भगवा गमछा बांधकर, हाथ में तलवार लेकर सड़कों पर निकल गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और इधर क्या हुआ? अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के चेयरमैन बनते हैं। मनोज सोनी जो यूपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, सबसे कम उम्र में वे बनते हैं कुलपति और यूपीएससी के लंबे समय तक सदस्य और फिर चेयरमैन बनते हैं। लेकिन जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, कांवड़ ढोते रहे, शिव चर्चा में शामिल होते रहे, जो बाबाओं के सत्संग में शामिल होते रहे और शिक्षा
का अधिकार जो मिला उसे भी वह सुरक्षित नहीं रख पाए। उन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। इधर ये लोग धार्मिक कर्मकांडों में फंसते चले गए और उधर वे लोग इनके अधिकारों को छीनते रहे, इनकी नौकरियों से बेदखल करते रहे। और जिस सरकार को पिछले 10 साल से पूरा देश झेल रहा है, उस सरकार को लाने में सबसे ज्यादा अगर मददगार साबित हुआ है तो वो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी का नारा दिया और ओबीसी को लगा कि अब तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे हक हुकूक के लिए ये काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या? आपको कांवड़ यात्रा में इन लोगों ने लगाया और आपके वोट से जीत कर आए जो आई सरकार, मोदी सरकार, बहुमत से, प्रचंड बहुमत से, उसने पहला काम क्या किया? जिन लोगों ने आपको सताया, आपको धन संपत्ति अर्जित करने से वंचित रखा, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, नौकरी रोजगार के अधिकार से वंचित रखा, जो जनजात आरक्षण सदियों से लेते रहे, उनको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर उन्हें और मजबूत बनाया। आपको क्या मिला? और वे लोग 10% आरक्षण लिया तो वो नुकसान एससी एसटी ओबीसी को हुआ, उससे भी नहीं मन भरा इन लोगों को। तो फिर लैटरल एंट्री की व्यवस्था बनाई। लैटरल एंट्री के जरिए बैकडोर से सवर्ण समाज के लोगों को आईएएस बनाया गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया उन्हें, जो आपके लिए नीति का निर्धारण करते हैं। उससे भी मन नहीं भरा तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की व्यवस्था लाई गई। वे लोग बिना आईएएस यूपीएससी के एग्जाम में बैठे सवर्ण समाज के लोग बैकडोर से आईएएस बनते रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते रहे। और फिर इधर जब आपको आरक्षण मिला, आप नेट पीएचडी करके, एमए करके आप जब प्रोफेसर बनते तो आपको वहां भी रोकने की कोशिश हुई। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जरिए बिना नेट पीएचडी किए सवर्ण समाज के लोगों को, अभ्यर्थियों को भरा गया और ओबीसी समाज के लोगों को जो आरक्षण मिला, संवैधानिक अधिकार मिले, उससे वंचित करने के लिए फिर षड्यंत्र किया गया और नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस करके आपको नौकरियों से बेदखल कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब तो जो आपको आरक्षण मिला, आपको लगा कि अब तो आरक्षण मिल गया, अब क्या है, अब पढ़ लिख कर आगे आएंगे, नौकरियां लेंगे। लेकिन आपको आपके आरक्षण से वंचित किया गया और उन्हें 10% एक्स्ट्रा ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर मजबूत किया गया। कैसे आपके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है? अब तो नौकरियों में लूट हो रही है। फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर जनरल जो सवर्ण जाति के जो कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, ओबीसी और एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी में जा रहे हैं। नीट यूजी का रिजल्ट आया इस बार, आपने देखा कैसे एनटीए ने धांधली की, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर से रिजल्ट, फिर से एग्जाम की बात हुई, वो अभी मामला लटका ही हुआ है। एक एक शहर में, गुजरात में, राजस्थान से एक एक सेंटर के दर्जनों कैंडिडेट्स को 700 से अधिक नंबर आए। ये कैसे हुआ? ये सब घोटाला है। ये आरक्षण, आपके आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है। पैसे उनके पास है। मेडिकल में कौन जाते हैं? किसके बेटे बेटियां जाते हैं? एक डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्या आपके पास है? और इसके लिए जो एंट्रेंस की व्यवस्था की गई, यूजी, नीट यूजी की परीक्षा के तहत, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां ऊपर से सेटिंग चलने लगी। जो मामले सामने आए, चौंकाने वाले मामले आए कि कैसे 20-20, 40-40 लाख रुपए दे देकर कैसे सेटिंग करके बड़े बाप के बेटे बेटियां नीट यूजी में प्रवेश पा लेते हैं।
यूपी में शिक्षक बहाली में किस तरह SC ST OBC के आरक्षण को खत्म किया गया, उनकी सीटों पर जनरल कैटेगरी के छात्रों को भर दिया गया, यह मामला भी सामने आया। अब तो हद हो गई। अब जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है UPSC का, उसमें घोटाले की चौंकाने वाली, हतप्रभ करने वाली खबरें सामने आई। पूजा खंडेकर का जो मसला आया, उसमें क्या हुआ? फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, OBC का विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर किस तरह से वे लोग सामने आए। अभी गुजरात के भी 3-4 IAS राडार पर हैं, जांच के राडार पर। यह सब यह दिखाता है कि आपको आरक्षण तो मिला, जिसका विरोध उस समय भी किया गया, लेकिन जब इन लोगों को लगा कि नहीं, संविधान ने इन्हें मजबूत किया है, तो अब सिस्टम में ही, चूंकि सिस्टम में ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े ओहदे पर वही लोग हैं, तो आपकी फाइल को बढ़ने नहीं देंगे और अपने बाल बच्चों को किसी तरह वो उसमें घुसेड़ कर उन्हें नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन आप सिर पटकते रहेंगे, आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। लेकिन आप करते क्या हैं? आपको वे लोग धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, आपको तलवार आपके हाथों में पकड़ाया जाता है। आपको कांवड़ यात्रा पर जाने की बात की जाती है। कांवड़ यात्रियों के ऊपर से हवाई जहाज से फूल बरसाया जाता है, लेकिन जब आप अपने घर में जाएंगे तो आपके साथ आपके मुंह पर पेशाब करते हैं यही लोग। जो लोग कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं, यही लोग, इसी समाज के लोग आपके मुंह पर पेशाब करते हैं। मूंछ रखने पर आपके साथ क्या होता है वो देखा होगा आपने। घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने नहीं देते हैं, वही लोग हैं। और आप हिंदू और मुसलमान के इस झगड़े में आप खुद को झोंक रहे हैं। अरे जो धर्म से सबसे ज्यादा जो लाभ जिसे मिलता है, जिस समाज को मिलता है, पंडिताई करके, दान दक्षिणा लेकर, उसे धर्म बचाने दीजिए। आप अपनी नौकरी बचाइए, आप अपनी शिक्षा बचाइए, आप अपने अधिकार बचाइए। और ये कांवड़ यात्रा पर शिव चर्चा में शामिल होकर, सत्संग में शामिल होकर, अभी आपने देखा हाथरस में क्या हुआ। सत्संग में कौन मरे और बचाया गया किनको? जो तथाकथित जो संत थे, प्रवचनकर्ता थे, उन्हें बचा दिया गया। इसलिए बचाया गया कि सनातन को बचाना है, हिंदू के नाम पर आपको गुमराह करना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हिंदू मुसलमान के झगड़े में उन सामंती जातियों के लड़के लड़कियों को फंसने दीजिए, क्योंकि उसका लाभ सबसे ज्यादा वही उठाते हैं। आप अपनी नौकरियां बचाइए, अपना आरक्षण बचाइए। और अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है पहचान उजागर करने का, आपसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया कल, उसमें इस बात की चर्चा की कि जब पहचान उजागर करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिर्फ मुसलमान तक नहीं है, वो आपकी पहचान भी उजागर करना चाहते हैं, जो कभी किया जाता रहा है। तो अंत में यही मैं कहूंगा कि अपने घर से कांवड़ यात्रा निकालने की बजाय आप संविधान यात्रा निकालिए। अपने समाज को संविधान के उन आर्टिकल्स को समझाइए कि क्या अधिकार आपको मिले हैं और किस तरह ये लोग धर्म के नाम पर आपको हिंदू मुस्लिम के विवाद में फंसाते हैं। इसलिए आप संविधान की रक्षा में लगिए और अपने बच्चों को कलम दीजिए, शिक्षित करिए और आरक्षण बचाने की लड़ाई में लगिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को ये लोग फिर से मानसिक रूप से गुलाम बनाएंगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।